हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का पूरे 120 क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो का पूरे अंत तक देखिएगा। पूरे इसमें 120 क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बट PDF तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो को देखिएगा तब। जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आपको टेलीग्राम पता नहीं चलेगा कहाँ पर मिलेगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता हो जाता है। और क्वेश्चन जो भी है ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और पूरे 120 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट है तो आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटर्न डेट अपेयर ऑन CRT स्क्रीन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है ना, CRO का क्वेश्चन है। CRO का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है। ठीक है, और CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। CRT को ही CRO का हट कहा जाता है, मतलब इसका हट कहा जाता है। देखिए, और बहुत सारे बच्चे का कॉमेंट था कि हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लाने के लिए। देखिए यहाँ पर बाई लैंग्वेज में क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बुक में खोल लीजिए आपको पता नहीं लगेगा क्या चीज़ कहाँ। लेकिन मैं आपको PYQ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में भी है कि पैटर्न की अभिलक्षण जो CRT स्क्रीन पर दिखाई देती है जब ज्वाक्रिय वोल्टेज एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए आप जब भी CRO के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज़ आपको पढ़ते हैं, क्या है कि लिजासस पैटर्न के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, लिजासस पैटर्न। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्री फेज मोटर के प्रत्येक फेज वाइंडिंग के बीच का कोणीय फेज अंतर कितना है। द एंगुलर फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ईच फेज वाइंडिंग ऑफ थ्री फेज। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो थ्री फेज होता है उसमें 120 डिग्री का होता है और जो सिंगल फेज होता है उसमें 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द पीक इनवर्स वोल्टेज आप किसमें पढ़ते हैं, रेक्टिफायर में पढ़ते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, आप हमें कमेंट ऑप्शन जरूर कमेंट करके बताएं कि रेक्टिफायर का क्या काम है और इन्वर्टर का क्या काम है। ठीक है, तो उसमें ही आता है पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज किसमें पूछा गया, फुल वेव रेक्टिफायर में। फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होता है, 2 VM होता है, 2 VM। ठीक है, और जो सिंगल हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछा जाएगा तो VM होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज होता है वो जो 2 VM होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए इसी टाइप का आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। जब आप इस चैनल पर नए हैं ना तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे ना JSSC स्ट्रीट लाइट के रिगार्डिंग हम वीडियो लाते हैं और बहुत सारा वीडियो पहले से भी है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। 120 क्वेश्चन का एक और वीडियो, उसको भी आप लोग जरूर देखिए, उसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। बट उससे यहाँ पर इंप्रूवमेंट है, बहुत नए क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज ऑफ 3 पॉइंट स्टार्टर। स्टार्टर आपको पता है कहाँ पे यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं। तो स्टार्टर हम लिमिट करते हैं स्टार्टिंग करंट को। ठीक है, तो क्यों करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे पहला ही ऑप्शन देखिए, टू मिनिमाइज द आर्मेचर करंट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। हम करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम स्टार्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, हमारे पास हाई स्टार्टिंग करंट होता है। स्टार्टिंग करंट को हम कम करके स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टेसिस लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर द कोर दैट हैज। कि हिस्टेसिस अणु को उस कोर के लिए पदार्थ का चयन करने कम किया जाता है जिसमें, देखिए कैसा उटपटांग क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन को ना 2-3 बार आप पढ़िएगा ना, जब याद हो जाएगा आपको और आप आसानी से टिक कर सकते हो। और ये सब जितने भी क्वेश्चन है सारे ITI लेवल पे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है जो भी क्वेश्चन है सारे ITI लेवल पे पूछा गया है। तो ITI लेवल के ही पेपर आपके आने वाले हैं, तो आपको इसलिए इस सब क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, लो हिस्टेसिस कोफिशिएंट होना चाहिए इसका। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी आपको पता है क्या है, कि जब आप मेजरमेंट का पढ़ते हैं तो उसमें है द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट का जो सेंसिटिविटी होता है वो ओम पर वोल्ट होता है। ठीक है, तो कुछ कभी ऐसा भी लिखा हो तो आप घबराइएगा नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द रिप्रेजेंट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इन AC सर्किट।
द फार्मूला इज, देखिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग हिंदी में देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है आपको पढ़ने में, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। तो द रिप्रेजेंट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को किससे लिखते हैं 2πL से, 2πFL से, ठीक है। एक ओमेगा एल होता है, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2πF और F और L पहले से तो 2πFL हो जाता है, ठीक है। देखिए मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादातर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने मैं PDF दे देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं और वहाँ से क्वेश्चन को याद कर लेते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए AC वेव, जो फॉर्म फैक्टर होता है ना, आप एक फॉर्म फैक्टर पढ़े होंगे, पीक फैक्टर पढ़े होंगे, तो ये सब क्या होता है तो देखिएगा फॉर्म फैक्टर होता है ना, फॉर्म फैक्टर जिसको कि हम शॉर्ट में FF लिखते हैं, वो क्या होता है RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू, ठीक है। RMS अपॉन एवरेज होता है, वो क्या होता है फॉर्म फैक्टर होता है। RMS अपॉन एवरेज को हम क्या बोलते हैं फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिएगा, इन लेप बाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, लेप ये चीज़ ध्यान रखिए, हमारे पास दो बाइंडिंग होते हैं, एक तो होता है हमारे पास लेप बाइंडिंग, ठीक है, और एक हमारे पास होता है वेब बाइंडिंग, ठीक है। आप बोलिएगा सर DC मशीन का सिलेबस तो नहीं है, लेकिन देखिए बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए मशीन का, क्योंकि मशीन एक बहुत बड़ा वाइडर सिलेबस है, कहीं इससे क्वेश्चन आ जाए तो यही सब क्वेश्चन आएगा, बेसिक आएगा, ठीक है। तो देखिए लेप बाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, लेप में क्या होता है A=P होता है, ठीक है। तो A=P होता है, तो सेम एज ए नंबर ऑफ पोल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वेब पे बात करते हैं, वेब में क्या होता है 2 हो जाता है, ठीक है। हम वेब बाइंडिंग का किस में यूज़ करते हैं, हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं, वेब बाइंडिंग का कहाँ यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज में यूज़ करते हैं, और लेप बाइंडिंग का कहाँ यूज़ करते हैं, लेप बाइंडिंग का हम करते हैं लो वोल्टेज के रूप में, ठीक है। तो इसका हम उल्टा भी देख लेंगे, जब यहाँ लो वोल्टेज है लेप में तो हाई करंट होगा, वेब में हाई वोल्टेज है तो लो करंट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कलर ऑफ अर्थ वायर का जो कलर है वो ISI इंडियन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन से क्या होगा इसका कलर, ठीक है। तो जो अर्थ वायर होता है वो आप सब जानते हैं, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कन्फ्यूज करने के लिए आपको ये दे देता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, ग्रीन कलर का होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई इज मैंडेटरी फॉर ए लाइफ सपोर्ट सिस्टम। देखिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या मतलब है, देखिए वहाँ पर ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब बहुत इसेंशियल काम हो रहा है, जैसे आप OT की बात करें, जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया, जहाँ पे हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पे किस प्रकार का पावर सप्लाई चाहिए जो मैंडेटरी है, मतलब चाहिए, तो UPS का पावर सप्लाई होता है, ठीक है। अब UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए आगे वो भी क्वेश्चन आएगा, वो भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर, मल्टीमीटर क्या नहीं मेजर कर सकता। तो आपको पता है मल्टीमीटर से आप वोल्टेज मेजर करते भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो नहीं कर सकते मल्टीमीटर से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, साइनोसॉइडल नेचर का होता है, वो बार टाइम के अनुसार बदलते रहता है। अगर 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकेंड में 50 बार, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट है मेजर करना, तो फ्रीक्वेंसी हम मेजर नहीं कर सकते इससे, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट क्या है, तो देखिएगा जू कुलम ये होगा नहीं, जूल एनर्जी का ये भी नहीं होगा, तो किलो वाट, कई बार ना वाट देता है, लेकिन यहाँ पर किलो वाट दिया गया था, घबराना नहीं है, किलो मतलब 1000 की बात हो रही है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, L सीरीज MCB, L सीरीज देखिए आपके पास ना MCB से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि सीरीज में होंगे। यहाँ पर मैं L सीरीज करा रहा हूँ, अगर आप इसके पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें एक और सीरीज़ के बारे में बताया, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो जब तक आप इस चैनल पर नए हैं ना तो वीडियो देखते रहिए, जितने मैं वीडियो लाता हूँ सबको आप देखिएगा एक एक करके, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो L सीरीज MCB कैन बी यूज इफेक्टिवली, कहाँ यूज होता है इफेक्टिवली, तो ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे होता है, देखिए लाइटिंग सर्किट और जहाँ पे तापमान और त्वरित परिपथ होता है वहाँ पे हम ज़्यादातर L सीरीज़ का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, करेंट इज मेजर बाय यूजिंग, करेंट किससे मेजर करते हैं। आप बोलिएगा इतना क्वेश्चन इजी, हाँ जी इतना क्वेश्चन इजी पेपर में पूछा जाता है। तो करेंट इज मेजर बाय यूजिंग, तो करेंट किससे मेजर करते हैं, तो करेंट हम मेजर करते हैं एमीटर से मेजर करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एम्पायर टेप इज यूजुअली मेड ऑफ, तो एम्पायर टेप आप किस में पढ़ेंगे, जब आप केबल पढ़ते हैं ना, जब केबल पढ़ते हैं अलग अलग टाइप के हमारे पास केबल होते हैं, जैसे बेल्टेड केबल हो गया, H टाइप केबल हो गया, SL टाइप केबल हो गया, अलग अलग टाइप के केबल होते हैं हमारे पास। तो उसी में ना केबल के जो हमारे मटेरियल होते हैं, जो हमारे इंसुलेशन मटेरियल होता है, तो उसी में हमारे पास एम्पायर टेप होता है, ठीक है। तो एम्पायर टेप सामान्यतः बने होते थे, किससे बने होते हैं, तो बर्निश कैम्ब्रिक से बना होता है एम्पायर टेप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको
ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि एम्पायर टैप किससे मेड होता है, तो बर्नस कैम्ब्रिक से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस चैनल पर नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको जेएसएससी के रिगार्डिंग हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जहाँ सीरीज में ही लगे होते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे हम पैरेलल में एक ऊपर नीचे मतलब अटैच करते हैं, पैरेलल में होते हैं, जो कि आपको आइडेंटिफिकेशन करना इजीली आता होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, करेंट क्या होता है, करेंट रिमेन सेम, बिल्कुल करेंट रिमेन सेम होता है। ऑप्शन नंबर यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सीरीज में होता है ऐसे ही, तो इसमें करेंट क्या होता है, रिमेन सेम होता है, ठीक है। और वोल्टेज यहाँ पर डिवाइड होता है, अलग अलग होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच पार्ट ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का कौन सा पार्ट है रिक्वायर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, कि वो कौन सा पार्ट है डीसी मशीन का जिसको कि हम बहुत जल्दी बार बार उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है। देखिए कि इसको मेंटेनेंस करना पड़ता है तो हमको क्या देखें, सप्लाई सिस्टम को मेंटेनेंस कर नहीं सकते, ठीक है। स्टेटर और रोटर क्या होता है, ऐसा हमारे पास पोल वाले सिस्टम है, मशीन के अंदर के पूरी भाग होगा, इसको हम खोल कर बार बार नहीं कर सकते, मतलब नहीं तो मशीन हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी ब्रश एंड कम्यूटेटर, क्योंकि ब्रश का काम ही होता है कलेक्ट करना, करेंट को, कम्यूटेटर का काम ही होता है कन्वर्ट करना एसी डीसी डीसी एसी। तो हमारे पास क्या है, इसको हम मेंटेनेंस बार बार ही करते हैं ताकि हमारे पास जो भी आउटपुट हो वो परफेक्ट आए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन डू वी हैव कॉमन न्यूट्रल पॉइंट, कि कौन से कनेक्शन में कॉमन न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो आपको पता है हमारे पास ना कि स्टार कनेक्शन होता है, स्टार देखिए कुछ ऐसा होता है, ठीक है। फिर एक हमारे पास डेल्टा कनेक्शन होता है। तो देखिए जो स्टार कनेक्शन होता है ना, यहाँ पर है कॉमन न्यूट्रल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट तो यहाँ से निकालते हैं, लेकिन चौथा पॉइंट जो होता है हमारे पास वो एक न्यूट्रल पॉइंट होता है जिसको कि हम स्टार में ही कर सकते हैं और में कहीं नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड ए स्मॉल यूनिट द फ्लोइंग शुड बी यूज ए सेफ्टी मेजर, ठीक है। कि जब छोटे छोटे घर में आप जब वायरिंग करते हैं या फिर वायरिंग करवाते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ लगाते हैं सेफ्टी के लिए, जैसे स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो वहाँ पर छोटे छोटे में क्या लगाते हैं, यहाँ पर देखिए फ्यूज है नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे एमसीबी का यूज करेंगे। आप देखे होंगे एमसीबी होता है, 5 एम्पियर का भी एमसीबी होता है, 15 एम्पियर का भी एमसीबी होता है, तो एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और एक एमसीसी भी होता है, ठीक है। एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। एक एसी भी होता है, ठीक है, एक ओसी भी होता है, ठीक है। ये सब भी सर्किट ब्रेकर है, वो एयर सर्किट ब्रेकर है, एक वायल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। 2 का तो मैंने बता दिया, आप 2 को कमेंट में बताएं। और देखिए और मैं एक बात बता दूं आपको कि हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्यूज होता है, रात को रात मैं आपको कुछ क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, हर दिन तो नहीं करता बट मैं कोशिश करता हूँ करने का डेली बाय डेली। अगर आप उस चैनल पर नए होंगे ना, इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ साथ सर वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली टेलीग्राम में ऐड हो जाएंगे। और वहाँ पे क्यूज बहुत सारा क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं और मिक्स होते हैं सारे सिलेबस के, नॉन टेक और टेक होते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है, तो आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच अमंग द फॉलोइंग है बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, किसका सबसे बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए शंट जनरेटर का सबसे बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए बीआईसी के अनुसार किसी भी इंटरनेशनल में अधिकतम धारा लीकेज कितनी है। तो आपको पता है मैं कई बार बताया हूँ कि धारा लीकेज का पूर्ण लोड करंट का कितना होता है, 1/5000 भाग होता है, ठीक है। 1/5000 भाग होता है, ठीक है। आपको इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, जो कि अगर आप इस चैनल पर नया है तो आपको वीडियो मिलेगा, सभी वीडियो को देखिएगा, उसमें एक न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया हुआ इसके ऊपर, तो आप वहाँ से भी न्यूमेरिकल ऐसा कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिएगा शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है। शक्ति गुणांक मतलब जिसको कि हम पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर का मैक्सिमम कितना हो सकता है, पावर फैक्टर का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 हो सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पूछा गया है तो मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 1 होगा, मतलब यूनिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगा ओम। मेगा ओम क्या होता है, मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶, ठीक है। 10⁻⁶ कितने के बराबर होता है, 6। देखिए कितने पे है, 2 4 5, ठीक है, नहीं है 2 4 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा बीच पैरामीटर ऑफ मैग्नेटिज्म इन मेजर इन यूनिट ऑफ
टेस्ला, कि टेस्ला में किसको मेजर करते हैं। तो आपको मेजरमेंट आप पढ़ते होंगे, मेजरमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे पास मेजर करने का सिस्टम होता है। बट ये चीज़ क्या है, टेस्ला जो आप नाम सुनते हैं, ये बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट ही है, आपके सिलेबस में है, मैग्नेटिज्म के अंदर है। तो टेस्ला किससे मेजर करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है, उसमें क्या होता है, टेस्ला का मेजर करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है उसमें हम टेस्ला को मेजर करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो यूनिट टेस्ला होता है वो ठीक ना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसके लिए मैं थोड़ा सा पॉज कर दिया था। चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बीच पैरामीटर ऑफ मैग्नेटिज्म इज मेजर यूनिट ऑफ टेस्ला। देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मेजर करते हैं, टेस्ला के अंदर मेजर करते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर बहुत टोटल 120 क्वेश्चन है, जो कि आपके टेक्निकल के 120 क्वेश्चन आने हैं। टोटल मैं 120 को 120 कराऊंगा, यहाँ पर आप पेशेंस बना के पूरे वीडियो को देखिए। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इफिशिएंसी। लुमिनस इफिशिएंसी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है लुमिनस इफिशिएंसी आपके सिलेबस में है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा, लुमिनस पर वाट होगा। ठीक है, लुमिनस पर वाट होगा इसका एसआई यूनिट लुमिनस इफिशिएंसी का। ठीक है, इफिशिएंसी को किससे लिखते हैं, ईटा से लिखते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फुल लोड ट्रांसफार्मर है 800 वाट कॉपर लॉस। ठीक है, 800 वाट कॉपर, द लॉस ऑन हाफ लोड। ठीक है, तो हाफ लोड पे क्या होगा, ठीक है, तो हाफ लोड पे आपको कैसे निकालना है, तो देखिए 800 वाट जब फुल लोड पे दिया होगा ना, तो हाफ लोड पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 मतलब आधा हुआ, हाफ का स्क्वायर कितना होता है, 1/4 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका ना स्क्वायर करना पड़ता है हमको, जब भी हाफ चाहे 1/4 लोड बोला जाएगा, तो 1/4 के स्क्वायर करेंगे, तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4, तो 1/4 को अब 800 से गुना करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि ना 200 वाट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा, ये तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 200 वाट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच पैरामीटर इज नॉट रिलेटेड टू एसी सर्किट। मतलब इसमें से कौन सा पैरामीटर है जो कि एसी सर्किट से नहीं रिलेट करता। देखिए, आरएमएस वैल्यू होता है, फॉर्म फैक्टर होता है, पीक फैक्टर होता है, बट जो कल्टीवेशन फैक्टर यही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कल्टीवेशन ऑफ वेव, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के भार लोड को प्रवृत्ति अग्रगामी, अग्रगामी मतलब क्या होता है, लीडिंग होता है, इंग्लिश में इसको लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, लीडिंग शक्ति गुणांक का उत्पादन है। तो लीडिंग शक्ति किस में होता है, लीडिंग आपको पता है किस में होता है, कैपेसिटिव के अंदर होता है, धारिता के अंदर। ठीक है, अगर लैगिंग पूछा जाता है इंडक्टिव के अंदर होता है, यूनिटी होता है रजिस्टिव के अंदर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे, VIR का पूर्ण रूप क्या है। तो VIR का पूर्ण रूप क्या होता है, वल्केनाइज इंडियन डॉलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास बी यहाँ पर करेक्ट, वल्केनाइज इंडियन डबल। देखिए, ये इसलिए रहता है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप ऑप्शन देखने में, आपको गौर से देखना होगा ऑप्शन। इसमें वल्केनाइज इंडियन डबल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, गौर से पढ़िएगा। ऑप्शन नंबर सी में अलग दिया गया है, ऑप्शन नंबर वल्केनाइज सब में दिया गया, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा वर्ड का मिसमैचिंग हो जाता है, तो आप उसको पूरा देखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, वल्केनाइज इंडियन डबल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, शुद्ध प्रतिरोधक परपथ में शक्ति पावर डैश के बराबर होता है। तो पी इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, पी का जो फार्मूला होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, V गुने आई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस मशीन की पहचान करें जिसकी हिस्से आर्मेचर, क्रॉड, शाफ्ट, योक और दो प्रेपरेटरी कम्यूटेटर है। देखिए, कम्यूटेटर जब भी वर्ड आ जाए ना, तो कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी के अंदर ही होता है। ठीक है, एसी मशीन के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो कम्यूटेटर आ गया, ऑप्शन डीसी वाला देखेंगे। देखिए स्क्वायरल के नहीं होगा, एसी मशीन है, ये सिंक्रोनस से नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए डीसी मशीन है। सिर्फ एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, कम्यूटेटर के बारे में पता है, आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, कम्यूटेटर सिर्फ डीसी में होता है, इसलिए डीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज कंपोज ऑफ। तो हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है, तो आपको पता है हीटिंग एलिमेंट ज़्यादातर किससे होता है, नाइक्रोम से बना होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो जब पैरेलल होता है ना, जब आप रेजिस्टेंस के उल्टा चलते हैं, जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में ऐड हो जाता है। ठीक है, सीरीज में ऐड हो जाता है। ठीक है, बट
पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस का अलग अलग हम डिवाइड करते हैं, बट पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होता है, ये ऐड हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, इक्वल टू द लार्जर कैपेसिटेंस तो कम्बिनेशन नहीं, लोअर द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन ये भी नहीं है, लोअर द स्मॉलेस्ट ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा हो जाता है लार्जर कैपेसिटेंस टू द कॉम्बिनेशन से ज़्यादा वैल्यू हो जाता है, क्योंकि उल्टा चलता है, रेजिस्टेंस का उल्टा चलता है कैपेसिटर के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल स्टोर इन 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करेंट थ्रू इंडक्टर इज 4 एम्पियर। तो आपको पता है एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ LI² होता है, ठीक है। तो LI² होता है, तो L का वैल्यू रख दीजिए। L का वैल्यू कितना 8 है, करंट का वैल्यू कितना है 4 × 4 है, ठीक है। जब इसको 2 से काटेंगे तो 4 4 × 16 × 64, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला पे याद रखिएगा, हाफ LI जब भी एनर्जी स्टोरेज कहा जाता है ना इंडक्टर के अंदर तो ये होता है, और कैपेसिटर के अंदर कहा जाता है तो हाफ CV² होता है। ऑप्शन नंबर हाफ CV ये कैपेसिटर के अंदर होता है, और हाफ LI क्या होता है, इंडक्टर के अंदर होता है, हाफ LI²। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव फॉर्म गिवन इन द फिगर। ये जो वेव फॉर्म दिया गया है वो कौन सा वेव फॉर्म, एग्जाम्पल किसका है। तो देखिए साइनोसॉइडल, आपको पता है साइनोसॉइडल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। ये साइनोसॉइडल तो है नहीं, स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर होगा नहीं, रेक्टेंगल पता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी साउथूथ वेव होता है, ठीक है। साउथूथ वेव जो दिया गया वो है, ठीक है, साउथूथ वेव है, ठीक है। देख सकते हैं कुछ ऐसा है, आप इस टाइप के वेव को साउथूथ वेव बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द कंडीशन इन ओम्स लॉ इज दैट। ओम्स लॉ का कंडीशन क्या है वेरीफाई होने का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द टेम्परेचर शुड बी रिमेन कांस्टेंट। ओम्स लॉ में बहुत बच्चे गलती करके रहते हैं, क्या कि द रेशियो ऑफ V/I शुड बी कांस्टेंट। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। आप पढ़ते हैं ना कि एक फिक्स टेम्परेचर पर होना चाहिए ओम्स लॉ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, देखिए डायमेंशन ऑफ मेड कंडक्टर, कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बोथ डायमेंशन एंड कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर। देखिए तो हमारे पास जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसको कि हम रो बोलते हैं, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे करता है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल, उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सी डी दोनों गलत होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर मटेरियल पे डिपेंड करता है रो हमारा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, कि करंट फ्लो होता है कंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो आपको पता है करंट किसके कारण फ्लो होता है, तो करंट आपको किसके, इलेक्ट्रॉन के कारण होने से फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, और इसका अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट बेन इट्स, मतलब डायरेक्ट मतलब किसकी बात कर रहा है, डीसी की बात कर रहा है, ठीक है। डीसी करंट की बात कर रहा है। डीसी करंट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, बिल्कुल सही है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, कांस्टेंट होता है विद टाइम के अनुसार। ऑप्शन नंबर इसका सी ए हो जाएगा करेक्ट। मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट। जो सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उससे क्या होता है, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो आपको पता है जब भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है क्या होता है, उसमें चार्ज होता है, ठीक है। नहीं चार्ज नहीं होता, जब भी फ्लो होता है ना इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर, उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा इसमें, ठीक है। मैग्नेटिक चार्ज नहीं हो सकता, मैग्नेटिक चार्ज लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कुछ सोचते हैं, मैग्नेटिक चार्ज लिखा हुआ है, EMF लिखा हुआ है, EMF नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। इन ए पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। द पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस क्या होता है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं ना जैसे 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है। पैरेलल सर्किट है, ठीक है। आपको मैंने कुछ देर पहले बताया है पैरेलल में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जो वोल्टेज होता है ऑलवेज सब में सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका देखिए वैरी नहीं गलत है, डिफरेंट फॉर द अप्लाइड वोल्टेज भी गलत है, नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, इट ऑलवेज कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये कहीं वैरी नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सब अच्छे क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाले पर मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का कर सकता हूँ आपके सामने।
फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव एलिमेंट। आपको पता है एक हमारे पास एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, ठीक है। देखिए एक्टिव पैसिव पहचानने का मैं आपको थोड़ा तरीका बताता हूँ। देखिए एक्टिव वो होता है ना कि जो एक्टिव है, मतलब वो चीज़ों को एक्टिव है, मतलब आया जाने दिया, आया उसके पास ना कुछ है पहले से, आया और पैसे मतलब आया और फिर उसके पास एक्टिव है, मतलब वो हर समय है, उसके पास पहले से एनर्जी भी है या फिर उसके पास पहले से कोई सोर्स है, तो ऐसे वाले चीज़ को हम एक्टिव कहते हैं। और पैसिव क्या है कि वो आया और जाने दिया, आया और जाने दिया, अपने पास लॉस करा सकता है या फिर अपने पास कुछ मतलब उसके पास कोई एनर्जी सोर्स करने का पावर नहीं होता, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। तो एक्टिव पूछा गया है, तो एक्टिव क्या होगा, करेंट सोर्स हो गया, ठीक है, करेंट से वोल्टेज सोर्स सब क्या होगा, एक्टिव हो गया। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर, ये सब क्या है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिएगा द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल लोड डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़कर, इसमें से किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि एक धातु की छड़ का प्रतिरोध डैश के अलावा निम्नलिखित में सही पर निर्भर करता है। तो किसके अलावा, तो देखिए डेंसिटी के अलावा सभी में निर्भर करता है। आप डेंसिटी पढ़े होंगे, डेंसिटी कहीं नहीं डिपेंड करता, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है, बट डेंसिटी नहीं कहीं डिपेंड करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MPCB। देखिए बहुत अच्छा टर्म आया है MPCB। आपको ये सब क्वेश्चन ना कहीं नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत से आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसलिए चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे चल के और भी वीडियो लाते रहूँगा आप सबके लिए। आप सब अगर मैं थोड़ा भी अगर आप शेयर कर लेते हैं दोस्तों के साथ तो आप लोग के लिए मैं वीडियो बहुत लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा MPCB का जो फुल फॉर्म हो जाएगा मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। देखिए पेपर में 2 बार पूछा गया है इसलिए मैं इसको लाया हूँ, ठीक है। आप लोग जितने भी क्वेश्चन लाता हूँ ना वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर जो मल्टीपल टाइम पूछे जा रहे हैं और TCS के द्वारा जो पैटर्न चला जा रहा है उस पर ही हम ला रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे ला रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इतना भी तो मेहनत कर सकते हैं कि थोड़ा शेयर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो भी अगल बगल के उसको भी शेयर कर दीजिए और पूरा भी देखा कीजिए वीडियो को, ठीक है। तभी मैं PDF के बारे में बताऊँगा कहाँ मिलेगा, इस बार तो मैं टेलीग्राम में नहीं डालने वाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग कौन होता है, देखिएगा इंटीग्रेटिंग होता है मतलब जो ऐड करते रहता है, चीज़ों को जोड़ते रहता है, ठीक है। तो आपको पता है इसमें से क्या होगा, वोल्ट मीटर नहीं होगा, वाट मीटर नहीं जोड़ सकता, एम्पियर मीटर नहीं सकता, एम्पियर आवर होता है, ठीक है। तो ये DC एनर्जी मीटर होता है, इसको हम DC एनर्जी मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक एनर्जी मीटर होता है जो भी इंटीग्रेटिंग होता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर आवर मीटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए UPS। आपको मैंने UPS का इससे पहले कई क्वेश्चन पहले बताया था कि UPS जरूरी है। अब यहाँ पर UPS का पूरा नाम पूछा गया है, ये भी पेपर में 2-3 बार पूछा गया और ITI लेवल पर तो हर बार पूछा जा रहा है। तो UPS का नाम क्या है, तो UPS का नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का मतलब बिना रुकावट के पावर को सप्लाई करना, तभी तो हम इसका यूज़ करते हैं, तभी तो हम इसका इमरजेंसी कंडीशन में, हॉस्पिटल में, कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं UPS का हर समय। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट मास M डिपॉजिट इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो आपको पता है ना एक फैराडे का लॉ होता है जो कि हम जब भी आप विद्युत चैप्टर पढ़ेंगे उस विद्युत में क्या है बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पर ना जब भी बैटरी वाले सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें M क्या होता है, M=ZIT। आप डायरेक्टली याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, ठीक है। M=ZIT यही डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है, यही सेम यही क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है TCS के द्वारा, तो इसलिए मैं आपको लाया हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द पावर इन इंडिया जनरेटेड बाय, कि जो ज़्यादातर जो पावर होता है इंडिया में जनरेटेड किससे होते हैं। तो आपको पता है जो बेसिक क्वेश्चन है पावर सिस्टम का, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पावर में चांस है आने का, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पावर इंडिया जनरेटेड किससे होता है, आपको पता है थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल में क्या है, कोल वाला जो कोल होता है ना, जिससे हम कोल को बर्न करके बॉयलर के अंदर हम फिर उसको मतलब अलग अलग जो हमारे टरबाइन होते हैं उस पर हम देकर फिर उसको जनरेटर को चलाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल पावर प्लांट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया हाउस होल्ड सिंगल फेज सप्लाई। घरेलू, हाउस होल्ड का मतलब क्या हुआ, घरेलू, सिंगल फेज सप्लाई मतलब 230 वोल्ट की बात कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज इन फॉर्म ऑफ, तो वोल्टेज किस फॉर्म में होता है, तो हम जो घर में वोल्टेज आता है ना, घर में जो सप्लाई आती है वो क्या होता है, हमारे पास DC वोल्टेज नहीं होता, AC होता है, ठीक है। पल्स वोल्टेज नहीं होता, पीक टू पीक वोल्टेज नहीं होता, हमारे पास RMS वैल्यू होता है, RMS वोल्टेज होता है, ठीक है। RMS का भाई फुल फॉर्म क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है पेपर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, RMS वैल्यू हमारे पास होता है वोल्टेज का, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूजिंग एलिमेंट ऑफ ए फ्यूज यूजुअली मेड ऑफ,
कि जो फ्यूजिंग एलिमेंट होता है फ्यूज का, वो किस चीज़ का बना होता है। तो फ्यूजिंग एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्यूजिंग एलिमेंट कैसा होना चाहिए, हमारे पास कंडक्टिव होना चाहिए। तो कंडक्टिव किस से बना होता है, देखिए माइका इंसुलेटिंग मटेरियल है, स्टील उतना अच्छा कंडक्टिव नहीं है, आयरन भी उतना अच्छा नहीं है, बट कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल है। और घर में फ्यूज भी दिखेंगे ना, जो आपके बोर्ड में फ्यूज लगा होता है उसमें आयरन का हम कॉपर का हम वायर लगाते हैं पतला सा, ताकि हम उससे कंडक्टिविटी बना रहे, ठीक है। और लो मेल्टिंग पॉइंट है, ताकि हमारे पास जैसे ही हाई करंट है वो मेल्ट कर जाए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन मैं लाया हुआ आप सबके डिमांड पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ला रखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, पूरा वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग को ही फायदा हो, ठीक है। और देखिए मेरे पास कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं था एक्सप्लेन करने का, ना बोर्ड है ना टैब है इतना, तो मैं मोबाइल पर सिंपली और लैपटॉप के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर जितना भी हो सकता है एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा, थोड़ा मेहनत मेरे को बहुत लगता है बनाने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, ठीक है। द EMF फॉर ड्राई सेल। तो आप देख सेल बैटरी के चैप्टर पढ़ेंगे आगे, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस में जो आपका स्ट्रीट लाइट का सिलेबस है उसमें सेल और बैटरी का भी सिलेबस है, तो सेल बैटरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और भी मैं अगले पार्ट लाऊंगा तो उसमें भी सेल बैटरी के बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाले हैं, तब तक हम बेसिक क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। तो जो EMF फॉर ड्राई सेल का कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना। जो EMF होता है ड्राई सेल का, देखिए आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते, देखिए 2.5 नहीं होता, 0 नहीं होता, तो 2 और 1.5 बचा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1.5 बोलते, देखिए 2 नहीं होता किसी का, ज़्यादातर का नहीं होता। आप ज़्यादातर पढ़ेंगे 1.5 पढ़ेंगे, 1.4 ऐसे कुछ होता है ज़्यादातर, ठीक है। तब 1.5 याद रखेंगे, तो ड्राई सेल होता है, 1.5 वोल्ट होता है EMF, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वेन रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। देखिए जब रजिस्टर करेंट सीरीज में कनेक्ट होता है, जब रजिस्टेंस, तो उसमें करेंट क्या होता है, सेम होता है सब में। आपको पता है मैंने बताया कि जब भी रजिस्टेंस होता है सीरीज में कनेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, करेंट। इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि सर्किट में करेंट क्या होता है, सेम रहता है अलग रहता है, सेम होता है। इस बार क्या पूछा गया है कि द रजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द करेंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर। तो इस रजिस्टर में क्या होगा, इसमें भी सेम रहेगा। जब सर्किट में सेम है तो हर रजिस्टर में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा व्हाट इज ए वार्ड लिनोड मेथड। देखिए वार्ड लिनोड मेथड क्या है, DC मशीन का एक वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। तो इसको हमको क्यों पढ़ना है, देखिए ये क्वेश्चन है जो थोड़ा हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर बेसिक में पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको मशीन के डीपली में करा रहा हूँ कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है, उसका कम्यूटेटर पे क्या इफेक्ट है, ये सब कुछ नहीं करा रहा हूँ मैं। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन, इसे फेज को चेंज कर देंगे क्या होगा, वार्ड लिनोड क्या होता है, फिर उसके बाद स्पीड का फार्मूला क्या होता है, NS क्या होता है, स्लिप क्या होता है, मतलब बेसिक आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए बेसिक चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्ड लिनोड मेथड वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अब बहुत सारे पेपर में आते हैं, तो आप जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा जरूर, आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाला है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अंडरग्राउंड केबल, कि अंडरग्राउंड केबल का जो सबसे सिंपल मेथड है इंस्टॉलेशन करने का। आपको पता है बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे ड्रॉइंग सिस्टम होता है, डक्ट इन सिस्टम होता है, बट यहाँ पर सबसे सिंपल मेथड वो है डायरेक्ट व्यूरल मेथड, ठीक है। डायरेक्ट हम व्यूरल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखिएगा, बैटरी आर यूजुअली रेटेड इन। तो आप देखिएगा बैटरी का क्या होता है कि कितने AH के बैटरी, हमको आप जब भी बैटरी खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है कितने AH का बैटरी है। तो AH का मतलब क्या होता है, एम्पियर आवर, ठीक है। कितना करंट कितने घंटे में दे सकता है, ये एम्पियर आवर होता है, ठीक है। तो वोल्टेज जो बैटरी का रेटिंग है वो एम्पियर आवर में हम व्यक्त करते हैं, वाट आवर में भी करते हैं, बट ज़्यादातर जो हमारा होता है वो एम्पियर आवर होता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम एम्पियर आवर करते हैं, ठीक है। एम्पियर आवर इफिशिएंसी जो होता है 90 से 95% होता है, ठीक। आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके सिलेबस में ना सेल बैटरी का भी क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेल बैटरी का क्वेश्चन भी आपको साथ साथ कराते रहता हूँ। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर अंडरग्राउंड रेगुलर मेंटेनेंस टू चेक। ट्रांसफार्मर का नियमित अनुरक्षण डैश जांच करने के लिए किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर का जो नियमित जो टेस्ट होता है, जैसे आपको पता होगा 3 मंथ का टेस्ट होता है, 6 मंथ में टेस्ट होता है, सब जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं सबका टेस्टिंग का एक पीरियड होता है, कहीं इतने दिन बाद इसका ना मेंटेनेंस पीरियड आने वाला है, ठीक है। तो मेंटेनेंस में क्या होता है, उसको ज़्यादातर हम ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, इंसुलेशन को देखते हैं, क्योंकि इंसुलेशन फेलियर बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो इंसुलेशन को देखते हैं, क्योंकि अगर एक बार इंसुलेशन फेलियर होता है ना तो हमारे पास ना सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन को चेक करते हैं, तो इंसुलेशन फेलियर को हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन को हम चेक करते हैं।
सकते हैं। फिर क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रांसफार्मर भी है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ट्रांसफार्मर नहीं है, आप जो डिटेल से पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर भी जेएसएससी ने डाल रखा है कि जेएसएससी के जो सिलेबस है उसमें ट्रांसफार्मर भी आएगा, तो आप ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन को भी कर लें, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन इंडिया हाउस होल्ड अप्लायंसेस जनरली ऑपरेटेड इन, तो इंडिया में जो घरेलू जो अप्लायंसेस होता है, जैसे आप जो भी छोटे छोटे बल्ब हो गए, एलईडी हो गए, लाइट हो गया, तो कितने पे होते हैं, 230 वोल्ट पे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 230 वोल्ट। देखिए नीमी का डाटा है, जब आप IIT में पढ़ते हैं नीमी जो होता है ना, नीमी पैटर्न, उसमें 230 दिया गया, इसलिए ना पेपर में भी 230 ही ऑप्शन आते हैं, 230 ही करेक्ट आपको करना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। देखिएगा, ए करेंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, द हीट प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको पता है H इक्वल टू I² होता है, P हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो करेंट 10 एम्पियर का है, फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस, तो हीट क्या होता है आपको पता है, 10 × 10 कर देंगे डायरेक्ट हम, ठीक है। 10 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बट आपको पता है हीट प्रोड्यूस का क्या होता है, I² होता है, ठीक है। I² में हम निकालते हैं, ठीक है। तो I के स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 100 में एक और जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे 10 × 10 100 कर देते हैं, गलत है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर आपको पता है ऑटो ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या कंसिस्ट होता है, डबल वाइंडिंग गलत है, 3 वाइंडिंग गलत है, 4 वाइंडिंग गलत है, सिंगल वाइंडिंग होता है, ओनली 1 वाइंडिंग होता है। और इसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, वो कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। फिर हम इसको ज़्यादातर वोल्टेज टैपिंग वगैरह सिस्टम उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है, इसको ज़्यादातर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ ए टोस्टर इज मेड ऑफ वायर। तो हीटिंग एलिमेंट, जब भी हीटिंग एलिमेंट के बनने की बात आई ना, किस चीज़ से बना होता है, आँख मूंद के आप नाइक्रोम टिक कर देंगे, ठीक है। नाइक्रोम आप सीधे टिक कर देंगे हीटिंग एलिमेंट में, ठीक है। आप आँख मूंद के नाइक्रोम कर देंगे, नाइक्रोम टिक कर देंगे हीटिंग एलिमेंट जब भी बनने की बात आती है तो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये तो हीटिंग एलिमेंट की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज। तो देखिए जो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, जिसको कि हम रेजिस्टेंस स्टार्टर इंडक्शन मोटर बोलते हैं, सिंगल फेज मोटर होता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, सिंगल फेज मोटर होता है, इंडक्शन मोटर होता है। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है, तो 1.5 से 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा, करेक्ट हो जाएगा, 1.5 to 2 होता है इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हाट विल हैपन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विल कैपेसिटर रिप्लेस बाय इंडक्टर। कि जो कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर होता है, आपको पता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर। इसको क्या करता है, जो कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर दें इंडक्टर से, ठीक है। इंडक्टर से अगर रिप्लेस कर देते तो क्या होगा, मोटर विल बी नॉट स्टार्ट, ये गलत है, मोटर स्टार्ट होगा। स्टार्ट एंड रन, एक गलत है। स्मॉल HP मोटर कैन स्टार्ट बट लार्ज HP मोटर कैन नॉट स्टार्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, कि जो बड़ा मोटर है वो नहीं स्टार्ट होगा, छोटा मोटर स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। आपको पता है कि एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, कैपेसिटर रन होता है, एक परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, द इलेक्ट्रिक मोटर यूज इन टॉय। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना बहुत मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार कर लीजिए। जो टॉय में होता है ना, इसमें क्या करते हैं हम, शेडेड पोल मोटर यूज करते हैं। शेडेड पोल मोटर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका वाट होता है ना 40 वाट तक बना सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है ना, बहुत लोएस्ट टॉर्क होता है इसका, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि जो टॉय होता है ना उसमें लो टॉर्क की जरूरत पड़ता है, हाई टॉर्क नहीं जरूरत पड़ता। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बीच सेल इज ऑल्सो नोन लेचांचे सेल। तो कौन से सेल को लेचांचे सेल बोला जाता है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है कार्बन जिंक सेल होता है, उसको हम लेचांचे सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन जिंक सेल है उसको हम लेचांचे सेल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विथ रेफरेंस और ड्राई ट्रांसफार्मर, ठीक है, किसमें सूटेबल होता है, ठीक है। तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल होता है, इंडोर के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, BIC नियम के अनुसार मीटर बोर्ड और मुख्य स्विच बोर्ड के जमीन सतह से कितने ऊंचाई पर फिट किया जाता है। तो आपको पता है एक ना रूल है, इंडियन स्टैंडर्ड रूल है, ठीक है, वो सबका रूल बना हुआ है भारत के अंदर कि कितने मीटर पे कौन से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को फिट करना है। तो वो क्या होता है, जो हमारे पास वो मीटर बोर्ड है, स्विच है, उसको 1.5 मीटर के हम डिस्टेंस पे करते हैं।
फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोवोल्टेइक सेल में किस तरह का पदार्थ का उपयोग किया जाता है। फोटोवोल्टेइक सेल आपको पता है, फोटोवोल्टेइक जो सेल होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन, क्योंकि सेमीकंडक्टर का पता है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस उसका घटता है, रेजिस्टेंस घटता है तो कंडक्टिविटी उसका बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा अर्धचालक, जिसको कि हम इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिए द अल्टरनेटिंग वोल्टेज 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 100 एम्पियर, 50 फ्रीक्वेंसी 100 एम्पियर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन इज। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू वही होता है ना कि जो आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 100 ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 एम्पियर मैक्सिमम, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी इक्वल टू 100 साइन 314 टी। 50 हर्ट्ज का क्या होता है, 314 टी होता है। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि अगर आपको डिटेल से जाना है तो टी इक्वल टू 1/f फार्मूला से आप इसको फ्रीक्वेंसी को रख के यहाँ से टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो यहाँ पर 314 टी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 314 टी को रखेंगे तो 50 हर्ट्ज आता है। ये चीज़ आपको एक चीज़ याद रखना होता है, जो कि मैं इससे पिछले वीडियो में बहुत सारा चैनल वीडियो, उसमें एक वीडियो को एक क्वेश्चन पे डिटेल से सोल्यूशन किया हुआ है कि 314 में क्या होता है, उससे ज़्यादा में क्या, 628 में कितना होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 100 तो मैक्सिमम हो गया, 100 से पहले आप नलिफाई कर लेंगे तो देखिए एक ही ऑप्शन है 100 वाला, सीधा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बाय यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फेरिट। फेरिट में कि कौन सा ज़्यादातर होता है, देखिए फेरिट किसको बोलते हैं, आयरन को बोलते हैं। Fe2O3 हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखिएगा, द टर्म ओमेगा ऑल का इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय। तो ओमेगा ऑल क्या होता है, 2πFL होता है। ओमेगा एल जो होता है वो 2πFL होता है। ठीक है, और ओमेगा सी क्या होता है, 1/2πFC होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युत प्रभाव के आसपास के क्षेत्रों को डेंस कहा जाता है। तो स्थिर विद्युत पर प्रभाव के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसको क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको पूरा वादा किया हुआ है कि 120 क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो पूरे 120 ही दिखाऊंगा, उससे एक कम नहीं दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा ही दिखा के जाऊँगा। ठीक है, फिर चलते देखिए, अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाई इतना द RMS वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अल्टरनेटिव करंट दिया हुआ है, तो RMS वैल्यू क्या करते हैं, 10/√2 कर देंगे, तो इसका निकालेंगे तो 7.07 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्टिव मटेरियल ऑफ निकल आयरन बैटरी। निकल आयरन बैटरी में एक्टिव मटेरियल क्या होता है, निकल हाइड्रोक्साइड होता है। निकल आयरन मटेरियल में जो होता है बैटरी, उसमें जो एक्टिव मटेरियल होता है वो निकल हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकल हाइड्रोक्साइड होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन VL = √3 VPH इन 3 फेज सिस्टम इज अप्लीकेबल टू। तो आपको पता है किस में अप्लीकेबल है, स्टार में अप्लीकेबल है, क्योंकि डेल्टा में क्या होता है, VL = VPH हो जाता है, VL = VPH होता है। ठीक है, बराबर होता है, बट स्टार में क्या होता है, √3H होता है। ठीक है, √3 VPH होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होता है, C = εA/A/D होता है। ठीक है, अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस कमता है, एरिया को बढ़ाते हैं कैपेसिटेंस बढ़ता है, डिस्टेंस को कम करते हैं कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। इस फार्मूला से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए DC सिस्टम। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए DC सिस्टम इन इंडिया, कि DC सिस्टम में फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो आपको पता है, हर कोई जानता है कि DC सिस्टम में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 हर्ट्ज होता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। अगर AC की बात करें तो इंडिया में 50 है, अगर फॉरेन की बात करें USA में तो 60 हर्ट्ज है। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्रुवीकरण के लिए इकाई डैश है। ध्रुवीकरण के लिए जो इकाई होता है वो क्या होता है, कूलम/मीटर²। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कूलम/मीटर²। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। कि कौन सा मटेरियल को हम परमानेंट मैग्नेट, हमारे पास अलग अलग टाइप का मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट होता है हमारे पास, फिर एक हमारे पास ना
एक हमारे पास अलग सॉफ्ट मैग्नेट होता है, अलग अलग टाइप का हम मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, कार्बन स्टील का यूज करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं सारे TCS के द्वारा IIT लेवल पे पूछा गया है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपको IIT लेवल पे ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो सबको पता लग सके कि यहाँ पर ना JSSC स्ट्रीट लाइट का रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन अवेलेबल है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको सबको पता है। C इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल टू होता है Q/V होता है, ठीक है। Q का क्या होता है, कूलम्ब होता है, V का क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर तेल की श्यानता। श्यानता का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप पढ़ा होगा कि जो गाढ़ापन होता है ना उसको हम विस्कोसिटी में हम उसको देखते हैं कितना ज़्यादा गाढ़ापन है तो ज़्यादा विस्कोसिटी है, कम विस्कोसिटी उसको देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर वाला होता है ना उसको विस्कोसिटी क्या होना चाहिए, तो उसको विस्कोसिटी लो होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगा मतलब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर वो मतलब वो फ्रीज हो जाएगा। मतलब फ्रीज क्या मतलब वो काम नहीं करेगा प्रॉपर इंसुलेशन के लिए, बाइंडिंग अंदर चिपक जाएगा, तो वो क्या होता है लो विस्कोसिटी होना चाहिए हमारे पास। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से एक अलग फाइंड करना है, ठीक है। देखिए हार्डनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, तीनों अलग है। बट रेजिस्टिविटी आप देखिएगा ये मटेरियल का बताता है, ठीक है, तो ये अलग हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। देखिए हीटिंग एलिमेंट के फिर से पूछा बट इस बार इलेक्ट्रिक आयरन लिखा हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होगा और इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना। आप नाइक्रोम देखेंगे, नाइक्रोम को टिक लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें ऑप्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नो एप्सिलॉन R A/D। देखिए तो A/D, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्यों लाया हूँ, देखिए आप बताता हूँ। इस क्वेश्चन को लाने का मतलब था कि बच्चे D/A करते, ये गलत है, A/D होता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ाने पर हमारा कैपेसिटेंस घटता है, ये वाला ऑप्शन हमारा D सही होता है, ये सब गलत है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिए चांसेस ऑफ कोरोना और मैक्सिमम, कि कोरोना क्या है पावर सिस्टम का, आपके पेपर में बेसिक क्वेश्चन है पावर सिस्टम का आने का चांस है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ कोरोना मैक्सिमम कब हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है जब ह्यूमिडिटी वेदर। ह्यूमिडिटी वेदर कब, जब नमी वाला हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिड वेदर में चांसेस ऑफ कोरोना ज़्यादा हो जाता है। फिर चलते हैं क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए इन 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम द बेस्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, कि आपको 60 किलोमीटर को अभी अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिट करना है, तो सबसे बेस्ट कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, तो सबसे बेस्ट होता है हमारे पास DC ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यही क्वेश्चन है, 60 किलोमीटर अंडरग्राउंड 2 बार आ गया, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, फॉर ए मीडियम ट्रांसमिशन लाइन द पैरामीटर A। तो आपको पता होगा ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास ABCD पैरामीटर होता है, ABCD पैरामीटर होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है, A होता है, B होता है, C होता है, D होता है। तो जो A होता है ना वो D के बराबर होता है, A इज इक्वल टू D। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये ना हम आपको PDF टेलीग्राम पे भी ये वाला स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको देखिएगा पूछ लेगा क्या, एक बच्चा कमेंट भी किया था कैसे इसको हम याद रखें। देखिए MCB पूछेगा, सॉरी सर्किट ब्रेकर MCB पूछेगा। MCB किस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन करता है, तो MCB शॉर्ट सर्किट के लिए भी करता है, ओवरलोड के लिए भी करता है, बट अर्थ के लिए नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर ELCB को देखेंगे, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को नहीं करता बट अर्थ वाले को करता है, तो यह ऑप्शन नंबर ELCB का हो जाएगा। RCBO क्या करता है, ठीक है, ये तीनों के लिए करता है, ठीक है। RCBO जो एक नया बनाया गया है ये तीनों के लिए करता है, ठीक है। फिर तो ये वाला जो ये वाला स्क्रीनशॉट है ना, ये वाला का जो इमेज है ये आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया। इसको कैसे याद करना है मैं आपको बता दिया कि पूछा है कि MCB के लिए किसके किसके लिए, तो आपको बताना है कि MCB अर्थ के लिए नहीं होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड के लिए होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कैसे इसको याद करें, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। इसमें से पूछा है कि MCB किसके लिए, तो आपको बताना है, ELCB किसके लिए, तो आपको बताना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसको हम समझेंगे फिर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा था। देखिए आपसे ना इफिशिएंसी पूछा जाएगा, कितना इफिशिएंसी होता है, तो इनकैंडेसेंट लैम्प का कितना होता है, देखिए 8 से 18 वाट होता है। फ्लोरोसेंट लैम्प का कितना होता है, 46 से 75 होता है। मरकरी वेपर लैम्प का कितना होता है, 44 से 65 होता है। CFL का कितना होता है, इतना होता है। मतलब ना सारे कहीं दिया गया है, तो ये चीज़ को ना आप याद कर लेंगे डाटा को, इससे आपको पूछ सकता है। आपसे हर हाल में क्वेश्चन आएगा कि LED का इफिशिएंसी कितना होता है, LED का जो इफिशिएंसी होता है वो 35 से 50 वाट होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा जो
एफिशिएंसी होता है वो सोडियम वेपर लैंप का देखिए यहाँ पर दिया गया है लो प्रेशर का। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, उसको देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेव फॉर्म ऑफ ए आर्मेचर एमएमएफ इन डीसी मशीन, कि जो आर्मेचर एमएमएफ होता है डीसी मशीन उसका वेव फॉर्म कैसा होता है। बहुत मतलब बहुत रेपुटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, इसका याद रखिएगा आप। ट्रायंगुलर शेप होता है वेव फॉर्म होता है आर्मेचर एमएमएफ का, और ट्रायंगुलर शेप होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी विल बी अकर, मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर हो सकता है, व्हेन कॉपर लॉस आयरन लॉस आर क्या होता है, और कॉपर लॉस आयरन लॉस क्या होगा, इक्वल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, कॉपर लॉस आयरन लॉस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सी इक्वल टू CuI, ठीक है। कॉपर और आयरन क्या होगा, इक्वल होगा WI, ठीक है, आयरन बेस्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कॉन्सिस्ट ऑफ SI यूनिट हार्ड, ठीक है। देखिए इतना इजी क्वेश्चन पूछा आता है, अगर हर कोई सब कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इजी होते हैं। तो SI यूनिट हार्ड क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर ऑफ एन इंडक्शन मोटर। देखिए 746 कहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो 746 नहीं दिया गया तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। एक 735.5 होता है, ठीक है, 735.5 होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। 1 वोल्ट क्या होता है, 1 जूल/1 कूलम होता है, ठीक है, 1 जूल/1 कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें करंट का वैल्यू निकालना है, तो आप देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर 3 एम्पियर गया, यहाँ से 4 एम्पियर है, 7 एम्पियर हो गया, और यहाँ से निकल के कितना गया, 8 to 10 एम्पियर। तब इसमें से कितना आएगा, मतलब 10 तो निकल रहा और यहाँ से 7 आ रहा, तो 3 और लाना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा, क्योंकि KCL बोलता है ना कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 3 एम्पियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द क्रीपिंग क्या होता है, क्रीपिंग किस में होता है, एनर्जी मीटर में होता है। आपको ध्यान रखना है कि जो क्रीपिंग होता है वो किस में होता है, एनर्जी मीटर के अंदर होता है, ठीक है। एनर्जी मीटर होता है उसमें होता है हमारे पास क्रीपिंग। तो क्रीपिंग किस में ऑब्जर्व किया जाता है, तो क्रीपिंग एनर्जी मीटर में किया जाता है, ठीक है। इसमें इसको दूर कैसे करते हैं, जो डिस्क होता है उसमें 2 डायमेट्रिकली होल कर देते हैं, ताकि जो हमारा जो अननेसेसरी जो डिस्क रोटेट करता है वो रोटेट ना करे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये डीसी शंट जनरेटर क्या है। डीसी शंट जनरेटर हमारे पास क्या है, एक सेल्फ एक्साइटेड है, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड है, मतलब खुद से एक्साइटेड हो सकता है। इसको एक्साइटेड करने के लिए कोई हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया पेपर में, एक इसका इमेज दिया गया है, इस इमेज को क्या बोलते हैं, तो इन्हें DIN रेल बोला जाता है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनसाइड ए हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपको पता है जो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर होता है ना ऐसे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या उसको देखेंगे, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV इज द यूनिट ऑफ, EV किसका यूनिट है, तो EV क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट EV, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है EV, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए DC मोटर। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए DC मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग। तो देखिए DC मोटर की बात कर रहा था, एक हमारे पास ना M और G याद रखिएगा। जी देखिए किस साइड है, दाहिने साइड है, दाहिने रूल का प्रयोग होता है। M किस साइड है, बाएं साइड है, तो बाएं रूल का प्रयोग होता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मोटर में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर के अंदर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे, द परमेबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक 3 तरह के मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो हमारा सबसे बढ़िया जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो परमेबिलिटी क्या होगा, परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, हमारे पास वेरी हाई होता है, और सबसे कम किसका होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। तो ताप गुणांक ऋणात्मक क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो ऐसा किसका नेचर होता है, अच्छा सेमीकंडक्टर का होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन है, कार्बन यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है। पित्तल का नहीं होगा, टीन नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच इज नॉट ए वायरिंग सिस्टम की, मतलब इसमें से कौन एक वायरिंग का सिस्टम नहीं है। तो वायरिंग का सिस्टम नहीं है, देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, रिंग मेन सिस्टम,
ट्री सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बट ग्रिड सिस्टम है, कोई वायरिंग का टाइप नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार दृश्य धारा आपूर्ति के घनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तार का रंग कोड क्या होता है? देखिए, इससे पिछले वीडियो में शायद गलती बोल दिया था उसमें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल, पीला और हरा, ठीक है। तो देखिए, हरा होता है ना हमारे पास ना, उदासीन होता है, उसके लिए होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो में शायद गलत एक बार बोलने में या फिर टिक करने में गलत हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल, पीला और हरा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर का ओवरलोड डिले कितना होता है? तो ओवरलोड डिले स्टार डेल्टा स्टार्टर का कितना होता है? 58% होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। आप लोग चाहे तो इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा, ठीक है, और पूरा ही देखिएगा, ताकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखिए, सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच फेज अंतर कितना होता है? सिंगल फेज मोटर में स्टार्टिंग और रनिंग के बीच जो फेज अंतर हो कितना होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना। 3 फेज में कितना होता है? 120 डिग्री होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट, ऐंठना और एक बार ना बल को टर्निंग और ट्विस्टिंग क्या कहलाता है? टर्निंग और ट्विस्टिंग क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन डैश इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, सबसे एनर्जी को कम से करने वाला, सबसे एनर्जी कम लेने वाला कौन सा बल्ब है? तो आपको पता है सबसे कम एनर्जी कौन सा बल्ब लेता है? तो सबसे कम एनर्जी जो हमारा बल्ब लेता है वो क्या लेता है? इसमें देखिए, एलईडी ऑप्शन में है, एलईडी ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद कौन सा है? CFL ऑप्शन में है, बिल्कुल हाँ जी, CFL ऑप्शन में कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका फुल फॉर्म में आप ध्यान रखिएगा। जो CFL इसका शॉर्ट नाम होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप इसका पूरा नाम है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किससे रिलेटेड है? तो द EM ऑफ ए केमिकल सेल, नहीं गलत है। द EM ऑफ ए जनरेटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। द EM ऑफ जनरेटर, जनरेटर में EMF जो इंड्यूस होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। बीच एमंग द फॉलोइंग है जब बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन किसका है? इसका, तो इसका आप ध्यान रखना, सबसे अच्छा है शंट का है। मैं आपको इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दिया था डिटेल से। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर इज यूज, तो मोल्डेड केज क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है MCCB, शॉर्ट नेम होता है मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। इसका यूज कहाँ होता है? इसका हमारे पास ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों प्रोटेक्शन में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? सर्किट ब्रेकर इक्वल टू, तो मेकिंग कैपेसिटी क्या होता है? 2.55 ऑफ सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर ना बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया, लगभग 120 क्वेश्चन पूरा गया है, 120-121 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, PDF के लिए मैं बता दूँ, आप लोग पहले पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी मैं PDF आज नहीं डालूंगा, ठीक है। PDF आपको वही टेलीग्राम चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, PDF को। और बाकी जो लोग मेरे व्हाट्सएप वगैरह पर कनेक्ट हो उन सबको पता ही है कि वो वहाँ से मिल जाता है। और बाकी जो भी चीज़ है आपको आइडिया है कमेंट वैसे कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और फिर आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा और 120 क्वेश्चन का फिर से लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पांस का इंतजार है कि आप लोग का रिस्पांस कैसा है। आप लोग का रिस्पांस अगर अच्छा रहता है तो फिर इसी टाइप का, जैसे देख रहे हैं क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग का रिस्पांस का इंतजार है कि आप लोग कैसा रिस्पांस करते हैं वीडियो के ऊपर। और बहुत लंबी वीडियो बन के देखिए, 1 घंटे का वीडियो बनने वाली है, ठीक है। तो आप लोगों को इंतजार है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई रखिए। धन्यवाद।